नमस्कार मित्रों, अगर कोई डरावनी बात है तो वो है माता सीता का भयानक जन्म। आखिर उस भयानक काली रात में ऐसा क्या हुआ था जिससे लोगों के मन में एक भयंकर खौफ बना हुआ है। कुछ लोग तो डर के मारे उनके जन्म की बात तक नहीं करते हैं, लेकिन सीता माता के वो दफन राज का पर्दाफाश करूंगा आज की इसी वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुंदर वचन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में एक बार सूखा पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि घनघोर वर्षा हो। यज्ञ के समापन के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी ठोस चीज से जा टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक सुंदर कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने घर ले गए। निसंतान सुनयना और राजा जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के सीत के टकराने से वह सुंदर कलश मिला था जिससे माता सीता प्रकट हुई थीं। इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न होगी तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, तब मौका पाकर रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। उस कलश को रावण अपने महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत खुश थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह उसी समय गर्भवती हो गई। यह राज किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से शुरू होती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या कर रही थीं। हिमालय पर टहलते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह मोहित हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन गलत संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गईं। मरते हुए वेदवती ने दशानन रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसी ही भक्ति रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।